ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून ने और हमारे यहाँ के कुछ स्वार्थी जमींदारों के लालच ने बंगाल के किसानों को लाचार और भूमिहीन बना दिया था और ऐसे ही किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने का काम स्वामी जी ने शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून के खिलाफ जाकर काम करना इतना आसान नहीं था, पर स्वामी जी का अभिनव कौशल रंग दिखाने लगा था। इसे चमत्कार कहे कि कुछ और, रामकृष्ण जी की वजह से उसकी घर की आर्थिक परिस्थिति बदल गई। कौन है वहाँ पे? मैं पूछ रही हूँ, कौन है वहाँ पे? चिंतामणि कहाँ हो तुम? जी रानी साहिबा। क्या है ये सब? पेपर में क्या छप के आया है? तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं अभी पता लगाता हूँ ये काम किसने किया है। मैंने किसानों को कोई जमीन नहीं बांटा है, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं पूछती हूँ, स्वामी विवेकानंद ये कौन है? वो नौजवान 20-22 साल का है और अभी अभी संन्यास लिया है। उसके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, अभी अभी देहांत हुआ है। कुछ भी हो, वो कहाँ रहता है आपको पता है? रानी साहिबा, अगर ऐसी बात है तो सिपाही को बुलाकर अभी मैं इसका निराकरण करता हूँ। मुझे अभी उनसे मिलना है। ठीक है, आइए मेरे साथ। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ स्वामी विवेकानंद कहाँ मिलेंगे? यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाओ, आगे मिल जाएंगे वो। स्वामी जी, आपसे शिवपुर की महारानी साहिबा मिलना चाहती हैं। नमस्कार। क्या आप ही श्री स्वामी विवेकानंद जी हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने आपका नाम सुना है, मैं आपकी सम्मान करती हूँ, लेकिन ये सब क्या है? पेपर में क्या छपवाया है आपने? मैंने जबकि ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है, जो मैंने कहा ही नहीं है, और आपने पेपर में छपवा कर लोगों तक पहुँचाया है। क्या एक स्वामी को ऐसा करना शोभा देता है कि लोगों तक किस तरह से झूठी बातें पहुँचाया जाए? हाँ, मेरे पास बहुत धन दौलत है और मैंने कमाया है, और ये सब मेरा है। अगर कोई गरीब है तो है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने उसे गरीब नहीं बनाया, और इस वजह से मैं अपनी संपत्ति उन सब पर निछावर कर दूं, ये कोई बात नहीं हुई। ये आप भी समझते हैं, मेरी संपत्ति को सिर्फ मैं ही भोगूंगी, इसमें किसी और का हक नहीं है। रानी साहिबा, आपको पता है ईश्वर ने आपको इतनी धन दौलत क्यों दी है? क्यों दी है? ईश्वर ने आपको इतनी धन दौलत इसलिए दी है ताकि आप वो धन दौलत गरीबों में दान करें। अगर उनको इतना ही दौलत कमाने का शौक है तो मेहनत करे और जाके धन दौलत कमा के लाए। धन पाने का हक हर किसी को है, दूसरे के कमाई पे हक जमाना अच्छी बात नहीं है। रानी साहिबा, उन गरीब लोगों में इतनी बुद्धि तक नहीं है कि वो अपने लिए 2 समय की रोटी का बंदोबस्त कर सके। आपके पास इतनी अधिक संपत्ति है, अगर आप इतनी अधिक संपत्ति में से थोड़ा सा उन गरीबों को दे देंगी तो आपकी संपत्ति में कोई कमी नहीं आएगी। ऊपर से इन गरीब लोगों की आपको दुआएं लगेंगी और आपकी धन संपत्ति पे धनलक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त होगा आपको। कोई भी स्वामी या महाराज के मैं प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ। अपनी रियासत में इतने लोगों को संभालते आई हूँ मैं, और आज भी संभाल रही हूँ, और मेरी प्रजाएं भी खुश हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शिवपुर की महारानी को किसी स्वामी के द्वार पर आना पड़े। रानी साहिबा, हम सब ईश्वर की संतान हैं। इन गरीबों को भी जीने का अधिकार है। मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि वो अधिकार आप इनसे छीन ना लें।
स्वामी जी, मैंने पहले ही आपसे कहा है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आप भी अपने मर्यादा में रहें। फिर भी आप अगर नहीं देना चाहती तो जाने अनजाने में मुझसे कुछ ऐसा हो गया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने के कारण जो जमीन आपकी चली गई है, मैं उन किसानों से कहूँगा कि वो आपको जमीन वापस कर दें। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं किसी भी सूरत में अपने जमीन का एक भी टुकड़ा किसी को नहीं दूंगी। किसी के भी कहने पर जो मैंने कहा वो ध्यान में रखिएगा। चलती हूँ। नमस्ते। आपको क्या लगता है कि मैंने शिवपुर की महारानी साहिबा के साथ जो कदम उठाया था, उनको कहा था कि उनकी जमीन गरीबों में बांटी जा सके, वो नाकाम हो गया? मेरी योजना व्यर्थ हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रानी साहिबा बहुत कठोर दिल का है। मुझे पूरा यकीन है कि रानी साहिबा का मन एक दिन जरूर बदलेगा। रानी साहिबा बाहर से जितनी कठोर दिखती है ना, उतनी है नहीं। वो अंदर से बिल्कुल कोमल है। उनकी कठोरता बाहरी दिखावा है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने इसी कदम के सहारे गरीब लोगों में जमीन बटा कर रहूंगा। जमींदार भी मेरा साथ देंगे। इस शहर में तो सिर्फ इस कदम की शुरुआत होगी। इसका धीरे धीरे पूरे देश में असर फैलेगा। हर जगह यही होगा। मुझे ये भी पता है कि हमारे कुछ अपने ही लोगों ने कंपनी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने ही मार्ग से अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तुम्हें ये पता है ना कि गुरुजी ने यह वस्त्र हमें देते हुए क्या कहा था? कि सूरज जैसे खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देकर जाता है, उसी तरह हमें भी इसमें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमारी तकलीफ के बावजूद लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आएगी। कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। अरे अरे ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। रानी साहिबा आपने जमीन मुझे वापस दे दी। शांत रहो, शांत रहो। मान है रानी साहिबा, मान है। मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए नई जिंदगी दे दी रानी साहिबा। रानी साहिबा, आपके उपकार में कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है। अपने नई जिंदगी दी रानी साहिबा, कभी नहीं भूलूंगा आपको। ठीक है, खुश रहो। रानी साहिबा, अरे रघु, रानी साहिबा ने हमारा जमीन माफ कर दिया। रानी साहिबा कितनी महान है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। अरे रानी साहिबा महान है, देवता है, देवता है। हमारी जमीन वापस कर दी। उसका दर्शन हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। रानी साहिबा, आप हुक्म करें तो जिन लोगों ने आपके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की है, उन लोगों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूं? क्या कर सकते हो? रानी साहिबा, आप कहे तो कचहरी से आदेश लेकर उन लोगों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं।
ये जो भी हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून के खिलाफ हुआ है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे ये कोई सन्यासी किया हो, धर्मात्मा किया हो, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून के खिलाफ किया हो। रानी साहिबा, आप हुक्म करें तो मैं गांव में जाकर सिपाहियों को लेकर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं? नहीं, रहने दो, उसकी अब जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं रानी साहिबा? आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, आप फिर भी बोल रहे हैं रहने दो? तुम कभी भूखे रहे हो? तुम्हें पता है, जब दिन भर ये मजदूर मेहनत करते हैं और उनको अनाज भी नसीब नहीं होता, तो उन पे क्या बीतती है? जी रानी साहिबा। ठीक है, तो एक काम करो, कल दिन भर आप भूखे रहो, तो आपको पता चलेगा कि भूख क्या होती है। क्या? क्या मतलब क्या? कल दिन भर भूखे रहो, फिर शाम को आके मुझे बताओ कि तुम में कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा है या नहीं। रानी साहिबा, ये जमीन जायदाद ये सब देखभाल करना ही तो मेरा कर्तव्य है, और इसमें किसी प्रकार का मुसीबत आए तो कानूनी कार्रवाई करना मेरा धर्म है, कर्म है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, कल दिन भर भूखे रह के और शाम को आकर मुझे मिलिए। तुम्हें कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। रानी साहिबा, आप जमीन का फसल उन्हीं को मिलने दो जो जमीन पर काम करते हैं। भगवान ने जिनको इतनी भी बुद्धि नहीं दी है कि जो अपना खुद का गुजारा खुद कर पाए, ऐसे लोगों के ऊपर मैं जुल्म नहीं करना चाहूंगी। तुम जाओ और ध्यान रखो कि गांव वालों के ऊपर कोई जुल्म न कर पाए। जी रानी साहिबा। ठहरो, तुम्हें शिमला स्ट्रीट के मित्तर परिवार के बारे में मालूम है? हाँ रानी साहिबा, हमें मालूम है। मुझे मालकिन से मिलना है, तुम उसका प्रबंध करो। जी रानी साहिबा। कौन है? मैं हूँ। अंदर आओ। क्या काम है? मालकिन, शिवपुर की रानी साहिबा आपसे मिलना चाहती है। अरे हाँ, शिवपुर की महारानी साहिबा, जरूर, उन्हें अंदर बुला के लाओ। जी। नमस्कार रानी साहिबा, मेरा क्या सौभाग्य है कि शिवपुर की महारानी मेरे घर आई है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ मामलों में मैं उलझी हूँ, इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं आपकी सेवा में आ सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य है। बोलिए, मुझे क्या करना होगा? क्या आपने विवेकानंद का नाम सुना है, जिसने अभी अभी संन्यास लिया है? 21-22 साल का है और जिसका असली नाम नरेंद्र दत्त है। हाँ, आगे बोलिए। शिवपुर की रियासत में हमारी कुछ जमीनें हैं, लेकिन इस सन्यासी ने पेपर में छपवाया है कि मैंने अपनी कुछ जमीनों को भूमिहीन किसानों को दान कर दिया है, जो कि ये सच नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे जब ये खबर मिली, मैं बहुत गुस्से में उनसे मिलने गई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे मिलने के बाद मैं दुविधा में पड़ गई हूँ। लेकिन जब उनसे मिलकर मैं आ रही थी, उसी वक्त मुझे उस खेत के किसान भी मुझे मिल गए।
लेकिन उनको जब जमीन मिली और उनके चेहरे पर जो खुशी थी, मैं उसका विरोध नहीं कर पाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया। जब वो मेरा पैर छूने लगा, मुझे देवता मानने लगा, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये जमीन अभी आप खुद ही संभालो। क्या मैंने ये ठीक किया या उनसे कठोर तरीके से मुझे पेश आना चाहिए था? रानी साहिबा, आप इस बात को लेकर मेरे पास आ गए, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आपके पास इतने सारे विद्वान लोग जो हैं, आप उनसे भी पूछ सकती थी, उनकी सलाह ले सकती थी ना? हाँ, मेरे पास विद्वान लोग हैं, साथ ही मैं उनसे सलाह भी ले सकती थी। फिर भी मैं आपके पास आई हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सुना है आज से 10 साल पहले नरेन जब छोटा था, नासमझ था, तब भी उसने किसानों को आपसे जमीनें लेकर दिलाया था। लेकिन उस समय आपने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून आपके साथ था। फिर भी आप चुप रही। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? क्या आप जानना चाहती हैं कि उस वक्त मैं क्यों चुप रही? तो सुनिए, आज तक ये बात मैंने किसी से कही नहीं। आपको पता है, आज का ये नरेन जब बालक था, तभी वो गांव-गांव घूमकर, घर घर जाकर उसने सबको ये कह दिया कि मैंने उनकी जमीनें माफ कर दी। और ये बात सुन के मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं आपको क्या बताऊं। जबकि सारे जमीनों के दस्तावेज मेरे पास था। मैं चाहती थी तो सबको अंदर कर सकती थी। जब मैंने इन गरीब बच्चों के आंखों में देखा, तो तब से मैंने सोच ही लिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये जमीन, मैं उनको लौटा दूंगी। समझ गई। जो हालत आज मेरी है, 10 साल पहले आप उसी हालत से गुजरी थी। लेकिन जब मैं ये नरेन सन्यासी से मिली, उस समय मैं बहुत कठोरता से पेश आई थी, लेकिन बाद में मैं एकदम पिघल गई। उस नरेन में कुछ बात थी जिससे मुझ में परिवर्तन आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। तो मानेंगे मेरी बात? हाँ। ये नरेन कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ईश्वर का गुण है उसमें। मेरी मानिए तो आप उन गरीब किसानों को अपनी जमीनें दे दीजिए और अपनी झोली में कुछ पुण्य कमा लीजिए। शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं? इतनी बड़ी हस्ती हैं आप, शिवपुर की महारानी हैं आप, ऐसे मत कीजिए। आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं।